बहुत ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा है। चक्कर से आ रहे हैं, चक्कर से आ रहे हैं अभी। एसी ऑन की हूँ, कूलर भी लगता है कि नहीं चला, बिगड़ गया। चक्कर आ रहा है। एक तो दांत के दर्द से परेशान। लंच बना के एकदम पसीना पसीना, चक्कर से आने लगे। बैठ गई हूँ। कैसा पूरा धूप आ रहा है किचन में, इसलिए धुंधला धुंधला पूरा ब्लर आ रहा है। मैं पूड़ी बना रही हूँ गाइस, क्योंकि लेट हो गया, बच्चा लोग भी पूड़ी खा लेगा। पूड़ी बच जाता है तो रात में भी गर्म करके, या रात में अगर बनाई तो मॉर्निंग में भी गर्म करके पूड़ी अच्छा लगता है। तो पूड़ी बना रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, 11 बजने वाला है। अभी मैं नहा कर आई, फिर ग्लूकोज पी गला से। हैप्पी नाइट है, हैप्पी सैटरडे है ना। हाँ, हैप्पी सैटरडे। ओके, जय हिंद दोस्तों। मैं वॉकिंग करके एक्सरसाइज करके आ गई, बहुत पसीना चल रहा है। अभी 6:24 हो रहा है। अभी चाय बैठाई, मॉर्निंग की पहली चाय। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बादल कर रहा है बट बारिश नहीं हो रही है, मानसून नहीं आ रहा है। देखो रोशनी आ गई, मतलब हमारे यहाँ बहुत जल्दी धूप का रिफ्लेक्शन आने लगता है। मतलब 4:30 से उजाला होने लगता है, और उसके बाद 5:30 होते होते पतली पतली सी धूप आने लगती है। अभी 6:30 होने वाला है ना, 6:24 है। तो धूप जैसा आ रहा है पीछे से। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी तो मैं नहाई भी नहीं, हिम्मत जवाब दे दिया। अभी मैं चाय पी के थोड़ा बैठूँगी, क्योंकि हस्बैंड आंटी का आने का टाइम हो गया। फिर किचन इंगेज रहेगा, तो फिर मैं नहा कर आऊँगी, फिर मुझे बैठना पड़ जाएगा ना पूजा पाठ के बर्तन वाश करने के, क्योंकि किचन सिंक इंगेज रहेगा। तो चलो वो आकर चली जाएंगी, तब जाकर फिर आजकल जल्दी आ जा रही है, तो मेरा भी सारा काम सबमिट हो जाए, मतलब सारा समेट ले रही है, तो मेरा भी थोड़ा सा बर्डन कम हो रहा। मेरा दांत में बहुत ज़्यादा, जैसे 2 दांतों के बीच में कैविटी हो गया था, मतलब कोई भी फूड आइटम्स उसमें फंस जा रहा था। फिर एक दिन ना मैं गुड़ का मीठा अचार, खटमिठा अचार मैं खा रही थी, तो उसका धीरे धीरे ना उसका जैसे गुठली एकदम सूख जाता है, मतलब कड़ा हो जाता है। जो पीकल का जो मतलब पीस पीस शेप में कट करके वो गुड़ में पागा जाता है, तो पीस ना हार्ड था। मैं ऐसे मुंह में डाल के चूस रही थी, चूसते चूसते ना इधर का दांत से ऐसे हो गया, मतलब उसका गुठली पर दबाव पड़ गया दांत में, और तब से मसूड़े में सूजन और दर्द हो रहा है। और एक दांत आज देख रही हूँ कि ब्रश करते समय एक दांत आगे का हिल रहा है, इधर का, उसी के पर मतलब महंगा पड़ गया मुझे। अच्छा, एक तो मैं अचार खाती नहीं हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। मेरे को पहले मैं खट्टा अचार बहुत खाती थी, जो खट्टा जो नमकीन पिकल मैंगो का खाती थी। अब मैं ज़्यादा, मेरे को कोई एडिशनल नहीं है कि मैं, मुझे कोई मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ऐसा कोई मैं स्पेशल मैं लेकर पिकल, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे को चावल दाल के साथ मुझे पिकल चाहिए, रोटी के साथ पिकल चाहिए, वैसा नहीं है। पहले मैं खूब खाती थी। तो मीठा अचार था, इसलिए मैं मीठा का प्रेमी हूँ, तो मैं मीठा ऐसे मुंह में चूस रही थी, और दांतों में ठक से लग गया, और तब से प्रॉब्लम हो गया। रनिंग वाटर आ गया लगता है, बाथरूम में बज रहा है। जा रही हूँ टैप बंद कर, ऐसे मैं टैप बंद कर दी, पता नहीं कैसे वो स्लाइड, सारा यहाँ का टैप ना स्लाइड हो जा रहा है। और बेसिन का जहाँ ब्रश करती हूँ वहाँ का भी बेसिन में नल स्लाइड हो जा रहा है, पानी ही नहीं आ रहा है, एकदम हल्का हल्का आ रहा है। ब्रश करती हूँ फिर बाथरूम में जाकर, और देखो बहुत गर्मी है। ये देखो मेरा छोटा सा प्लांट है, सब हरे भरे करी पत्ता और सूखी गया है। सदाबहार भी पतझड़ हो गया है, देखो एकदम ऐसे पत्ता सब सूख सूख जा रहा है, ऊपर का केवल बचा है। और एलोवेरा, तुलसी में एक, बाकी सब सूख गए, एगो में लगा हुआ है।
वैसे हरियाली है। ये देखो नेबर्स का पेपर पेपर वाला भैया पेपर फेंक कर गया है। वो अभी पिछला 2 महीने से है नहीं, तो पेपर रखा जाता है उनका, पड़ोसी रख देते हैं उनका, जिनको वो बोल कर गए हैं। सीढ़ी पर आ गए अपने। आप लोग लग रहा हाथ में चाबी नहीं, चाबी कल वाला नाइटी में पॉकेट नहीं था, इसलिए हाथ में चाबी था। अभी चाबी पकड़े में रख दी। बहुत ज़्यादा पसीना पसीना आ रही हूँ। वॉकिंग कर ली। एक बार मेरा नींद टूटा। कितना बज रहा था, 2:30 बज रहा था। तो मेरा बेटा मोबाइल देख रहा था, मैंने मोबाइल ली तो चार्ज बिल्कुल बैटरी नहीं था, मतलब 18-19% था। फिर भी मैं लेकर बैठ गई कि नींद टूट गया, क्योंकि मैं चाय पी के डिनर मेरा चावल था, फ्राई कर दी थी। दोपहर का चावल बचा हुआ था। तो मैं ज़्यादा बना ही ली थी कि गर्मी इतना है तो बनाना नहीं पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा ही चावल बना ली थी। तो ही फिर मैं शाम को 7:30 बजे के लगभग चावल फ्राई करके रख दी थी। और सब्जी था सुबह वाला, आलू बैंगन का सब्जी था। तो मैं सब बढ़िया से फ्राई कर दी थी। और पुदीना का चटनी था, मीठा वाला चटनी था, तो फ्राई कर दी। तो मैं सोची कि उसके बाद फिर झालमुड़ी भेलपुरी जो बोलते हैं, भेलपुरी चाय सब लोग खा लिए। तो फिर मैं थोड़ा देर मोबाइल देखी, मेरे को नींद पड़ गई। मैं सोची कि फिर उठूँगी तो गरम करके सबको जिसको खाना होगा। कोई नहीं खाए, सारे लोग। गर्मी इतना था, फिर दिन भर लाइट उट कट रहा था, एसी भी नहीं चल रहा था। बेटी भी मैं बताई ना दोपहर के लाइव में कि बहुत ज़्यादा बेटी परेशान हो रही थी, उसको गर्मी से परेशानी लग रहा था, तो वो बहाना से रिमोट रो रही थी। फिर सारे लोग सो गए। तो मेरी नींद उठी 2:30 बजे, तो बेटा मोबाइल देख रहा था। फिर मैं मोबाइल देखते देखते देखा कि फिर 10% बैटरी है। तो फिर मेरे को भी नींद आने लगी, तो मैं सो गई चार्ज लगा के। 4 बज के 10 मिनट में नींद टूटा। तो नींद टूटा पूरी अच्छा से नेचुरली नींद टूटा, क्योंकि जल्दी सो गई थी। एक बंद किया कि मैं 4:10 से तो ब्रह्म मुहूर्त हो ही गया, मैं जा रही हूँ बाहर वॉकिंग। पता नहीं फिर डर जैसा लगने लगा कि अंधेरा है, डर लगने लगा। तो फिर मैं आँख बंद की, तो उसका नतीजा था कि नींद पड़ गया। फिर 4:55 में नींद टूटा, तो बाहर आया। खैर कल से जल्दी हुआ, तो वॉकिंग कर ली मैं। फिर पसीने पसीने हो गई हूँ। जा रही हूँ 5 मिनट बैठ कर सुस्ता लेती हूँ। बाहर यही तो टाइम मिलता है ना, 3 बार बच्चा लोग पे पाँ पे पाँ पे। इस बार ज़्यादा बच्चे लोग तंग कर रहे हैं। बेटा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है एक्चुअली। तंग कर रहा है इसलिए ना कि बगल के जो बच्चे थे ना, वो लोग अपना घर चले गए। नहीं तो था कि तंग करता था तो फिर बगल में चला जाता था, सारा दिन टाइम स्पेंड करता था। तो इसीलिए थोड़ा सा और इसको लग रहा होगा, सेट बैक लग रहा हो, क्योंकि इसका कोई फ्रेंड यहाँ पर है नहीं। बहुत बाकी है। अब स्कूल है, अब ठीक है। 5 दिन और एक्सटेंड हो गया था स्कूल की गर्मी की वजह से, बट अब गर्मी तो है ही। मंडे को कंफर्म ओपन हो रहा है स्कूल। अब देखो लेट सी क्या, मतलब अभी मैसेज आता है। बारिश तो हुआ नहीं, और मंडे को स्कूल ओपन का है। और जहाँ जहाँ ओपन हुआ था स्कूल, तो मतलब 1 वीक पहले से ही वो भी बंद कर दिया गया, क्योंकि गर्मी इतनी है तो बहुत दिक्कत है ना बच्चों को। क्योंकि बच्चे लोग हैं, कोई पानी पिया कोई नहीं पिया, समझदार बच्चे पानी पिए तो डिहाइड्रेशन ना हो। दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, इसीलिए बंद कर दिया गया जिनका ओपन हुआ था स्कूल। लेट्स सी। यहाँ तो खैर मेरा बेटा का तो डोर स्टेप है, स्कूल खुले तो भी ठीक, ना खुले तो भी ठीक। बट कल से माहौल बना रहा है बादल बादल, तो लेट्स सी। होना चाहिए, मतलब इसी तरह बादल बादल बना के मेरे ख्याल से लगता है कि जुलाई फर्स्ट वीक में बारिश होगा। अभी लग रहा है बारिश वाला, जैसे बारिश के मौसम में
शांत एकदम क्लाउड रहता है ना आकाश में, वैसे है। और उसी तरह से हवा हल्का हल्का चल रहा है, जैसे लग रहा है ना कि थोड़ा देर में बारिश आएगा। लगान मूवी टाइप के मैं देख रही हूँ। बड़ी मक्खी, आप लोग क्या सोचेंगे कि मैं मक्खी के बीच में रहती हूँ? अरे नहीं बाबा, गर्मी है, पसीना चल रहा है ना, तो मक्खी लोग इसीलिए मक्खी लोग आ रहे हैं। देखो मैं जिम देखती तो मुझे बहुत अफसोस आता है। यहाँ से नज़दीक दिखता है बट है थोड़ा सा घुम घुमा हुआ रास्ता है। बट जिम देखते हैं ना, लाइट वाइट भगभू भगभू जलता है। तो अभी सब लोग सुबह सुबह जिम ज्वाइन किए होंगे। दिखा रही हूँ बाहर का सीन। चलो चलती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया वॉकिंग। चलो फिर दिखा रही हूँ मक्खी बाहर, बहुत गर्मी है। चलो सीढ़ी पर बैठती हूँ, यहाँ पर कुर्सी पर। देखिए ऑलमोस्ट मेरा वॉकिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैं चलती हूँ, बैठती हूँ, बहुत पसीना पसीना हो गई हूँ। पहले मैं इसके ऊपर वाला छत से बनाती थी वीडियो, तो आप लोग के सब व्यू दिखता था छत पर से। देखो अमरूद का पेड़ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग के 4:55 हो रहा है। चलो गर्मी बहुत है, बादल किया हुआ है बट कल से बादल किया बट बारिश हुआ है। भला बैठ गया AC चलता है। और मैं सोची कि भजन लगा देंगे, पता नहीं हम डाटा है या वाईफाई में नहीं पकड़ रहा है यूट्यूब। कोयल का आवाज़ सुन लीजिए। ऐसे ही अप डाउन करते रहते हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा कोयल का आवाज़। दोस्तों ने कोशिश करना लोग वहाँ पर स्वागत है। तो अभी मैं डिनर बनाने आई हूँ। सुबह का पूड़ी है बचा हुआ, तो सिर्फ आलू परवल का भुजिया बना दूँगी। भुजिया या ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दूँगी। तो खाना भुजिया ही बना दूँगी, ज़्यादा सब्जी नहीं। दिन में और अभी आलू दम। ये देखो मम्मी, आज कौन आया था? आज मेरी मम्मी आई थी, तो घर का ये जामुन लेकर आई थी, बहुत अच्छा। फ्रिज में रखी तभी। और देखो अपने बिहार का फेमस, इसको बोलते हैं खोबी के लाई।
खोबी के लाई बोलते हैं या फिर खुबिया के लाई बोलते हैं, बट खोबी के लाई। मम्मी आई थी, भैया आए थे, बहुत अच्छा लगा काम, और भतीजा आया था, भैया का लड़का, बहुत अच्छा लगा, सारा दिन बहुत अच्छा लगा, टाइम भी दिया। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सेंटिमेंटल हो गई, लेकिन कोई नहीं। भुजिया कट कर रही हूँ, धो दी हूँ छील के, आलू छील के धो दी हूँ, भुजिया कट कर रही हूँ। एप्रन बांध लेती हूँ थोड़ा सा, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सब्जी नहीं बना रही हूँ, भुजिया ही बना रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे सब्जी क्यों नहीं, ये सब्जी ही कट, तो ये सब वेजिटेबल्स है, सब्जी है ही, बट भुजिया का ना थोड़ा जैसे आलू आलू बारीक बारीक कट होता है, और थोड़ा सा सब्जी का थोड़ा मोटा मोटा कट होता है, जिससे थोड़ा बड़ा बड़ा पीस। गया, अब मैं भुजिया छोड़ती हूँ। सांसें है जब तलक, फाइनल सब भुजिया वगैरह बन गए। अब देखो चाय बना रही हूँ। बारिश आने लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी था। झमाझम बारिश। वॉकिंग कंप्लीट हो गया। बारिश बूंदाबांदी स्टार्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा, वॉकिंग कर लिया, आज लेट हो गया। एक बार एक्चुअली एक बार मेरे को नींद टूटा 3 बजे,
तो मेरा बेटा मोबाइल देख रहा था, तो फिर मैं मोबाइल उसके हाथ से ली। फिर मैं पिल्लो के नीचे रख दी, तो मतलब जागी जागी ही थी, हल्का फुल्का नींद में थी। फिर वो मेरा बेटा धीरे धीरे स्लाइड करके लेने लगा मोबाइल। तो फिर मैं उसको डांटी, फिर मेरे को नींद टूटा, नेचुरली नींद टूटा 4:10 में। तो मैं सोची कि उठ रही हूँ, आँख बंद किए, बस वो नींद पड़ गया। तो 6 o'clock नींद टूटा, तो जल्दी से बाहर आई वॉकिंग करने। वो जाम में एक्चुअली आज क्लाउडी वेदर है तो ठीक लग रहा है, नहीं तो पूरा उजाला हो जाता है हमारे यहाँ। 5 o'clock से ही उजाला हो जाता है और 5:30 में धूप आने लगता है। बट आज से 6:30 होने वाला होगा या 6:30 हो रहा होगा। बट बादल है ना, तो बारिश आ रही है, बूंदी बूंदा है। आज मानसून का आज होगा झमाझम बारिश, क्योंकि डार्क किया हुआ है। बारिश होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बारिश में इंजॉय की हूँ मैं पटना में थी ना जब, तो बाहर पर्सनल बालकनी था, मतलब रूम से निकल कर मेरा मतलब से फ्लोर अपना फ्लैट वाइज बालकनी था। जैसे एक कॉमनर है ना बालकनी, ये सभी लोग इसमें आ जा सकते हैं। वहाँ था कि जैसे रूम से निकली, एक बेडरूम से था कनेक्टेड, एक और रूम से कनेक्टेड बालकनी था, तो दोनों तरफ से एक ही बालकनी में आते थे। बालकनी में शेड था, तो बारिश का कोई नहीं था कि बारिश आएगा तो उसमें छींटे पड़ेंगे, कोई नहीं था। मतलब बहुत अच्छा था सेपरेट, और बालकनी में ग्रिल लगा हुआ था, तो मतलब ग्रिल लगा हुआ था बड़ा सा, तो पूरा ढका हुआ था बालकनी, तो कोई चीज़ बारिश का, आंधी तूफान का कोई उसमें नहीं आने वाला था। बारिश का पानी हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा मिट्टी का सौंधा सौंधा गंध आ रहा है। तो उसमें बारिश होता था ना, हैवी रेन पटना में बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम थी, तो चेयर लगा लेती थी। तो अवश्य के एक मन मेरे मन में भी रहता था कि बारिश में है कि एंजॉय करना है तो पकौड़े बना लो अच्छा। तो उस टाइम मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं क्या करती, पकौड़ी बना लेती थी, सफिशिएंट पकौड़ी, भजिया सिर्फ सिंपल, प्याज का, हरी मिर्ची खड़ा खड़ा वहाँ मिलता था। वो लंबा लंबा मिर्ची, भजिया वाला, तलने वाला भजिया वाला मिर्ची मिलता था, हरा वाला, शिमला मिर्च नहीं, भजिया वाला। तो उसको खड़े खड़े तल लेती थी बेसन में लपेट के, और बेसन में नमक, अमचूर पाउडर, हींग वगैरह डाल के, और प्याज का पकौड़े ढेर सारा प्लेट में भर लेती थी, और चाय बड़ा बड़ा कॉफ़ी मग में ले लेती थी। और बालकनी था, पर्सनल बालकनी था, बालकनी में ग्रिल भी लगा हुआ था, तो कोई भी धूल, आंधी, कीड़ा मकोड़ा, चिड़िया उड़िया का आने का नहीं था, क्योंकि उसमें ग्रिल भी लगा हुआ था। मतलब आधा रेलिंग था, ऊपर में ग्रिल था, बड़ा बड़ा ग्रिल था, तो बहुत अच्छा लगा सेपरेट बालकनी। तो फ्लैट तो पुराना सेटअप था, 1 मिनट, फ्लैट तो पुराना, बारिश पूरा आने लगा, झमाझम दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। फ्लैट तो पुराना सेटअप था, बट ज़्यादा पुराना नहीं, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं था, बट इतना था कि उस टाइम जो बना होगा तो वहाँ का वीआईपी फ्लैट था। तो 80-85 के दशक का वो बना हुआ था, क्योंकि हाउस ओनर टीचर थे और उनके हस्बैंड इंजीनियर थे, तो बहुत अच्छा उस टाइम का फ्लैट बनाए होंगे। उसमें फ्लोर वाइज 2 नीचे 2 ऊपर, 6 किराएदार रहते थे, और ऊपर में हाउस ओनर सबसे ऊपर रहते थे। तो बालकनी में बैठ कर इतना हैवी रेन होता था ना, तो मज़ा आता था कि अपना आराम से देखते रहती थी बारिश। और जब ज़्यादा लगा था कि ठंडिंग जैसा, तो फिर बालकनी के अंदर रूम में आ जाते थे, और रूम का विंडो खोल देते थे, तो रूम का विंडो से भी बहुत अच्छा
वो बारिश का अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो मैं बहुत मज़ा, पहली बारिश देखो। ऐसा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप रे बाबा, आज बारिश हुआ। बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में। दिखा रही हूँ मैं। ये मोटे मोटे बारिश और 1 आध घंटा रहेगा ना तब ठीक रहेगा। चलो चलती हूँ अंदर। दोस्तों, मैं किसी स्कूल में नहा के पूजा पाठ करके आ गई हूँ और अभी मैं गोभी के लाई और खा के मीठा खा के पानी पी ली हूँ। तभी मैं लंच बना रही, सॉरी डिनर, मेरे को आज क्या क्या बोला जा रहा है। लंच बना रही हूँ। बादल की वजह से मॉर्निंग में झमाझम वॉकिंग करी, झमाझम बारिश हुआ, लेकिन बारिश हुआ तो रुका तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ा दिया है। और मैं आज क्या बना रही हूँ लंच में, बस सिंपल चावल दाल एंड बेसन का सब्जी, जो गट्टे की सब्जी बोलते हैं, जो राजस्थान वगैरह में बोलते हैं गट्टे की सब्जी या बेसन का सब्जी, अपने बिहार में बोलते हैं बेसन का सब्जी, बुट बेसनी बोलते हैं, बेसनौटी बोलते हैं। तो लेट्स सी, देखो बेसन को उसको बॉयल करके, मतलब लोई बना के बॉयल करके, इसको ठंडा होने पर एक छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। आधे तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, देखो तलने के लिए डाल दिए हैं। हॉट क्लाइमेट है, पूरा पसीना पसीना टीका है ना, पसीना से पूरा ये हो रहा है। ऑलमोस्ट मेरा बेसन रोटी बन गया। अब इमली पल्प डालूँगी। इमली पल्प है, स्मैश किया हुआ, इसको मैं ऊपर से गैस बंद करूँगी तो डाल दूँगी इमली पल्प। इधर तवा गरम हो गया, मठवरी बना रही हूँ आटे का, वही नाश्ता पे मठवरी और चाय हो जाएगा। और ऐसे सूखा नाश्ता भी नहा कर आई तो गोभी का लाई और सेव भुजिया खा ली हूँ। लगे गए ब्रेकफास्ट बनाई, मठवरी और आलू परवल का भुजिया और दही, और अभी लंच में बनाए चावल दाल और बुट बेसनी मीन्स गट्टे की सब्जी बनाई। पूरा पसीना पसीना हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही है, एकदम जल रहा है और लाइट भी नहीं है। तो